गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 293 और ये स्थान जो है ये मुंबई है, 25 फरवरी। दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ आज का ये कार्यक्रम। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर होता है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे सुखी होता है। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। आरजे आदि, मुंबई का मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है ऊपर वाला कब कटोरा बदल दे बता नहीं सकते। बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे क्या? इस तरह की अब बातें करता था वो। दोस्तों, इसी तरह की बातें कर करके वो हमेशा भिखारी को कुछ ना कुछ ताने देता था, और भिखारी बहुत परेशान हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी और कुछ भी गुस्से में कभी कभी भिखारी को वो धकेल भी देता था। पर भिखारी सिर्फ इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। उसी समय भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया, और सेठ ने ना आओ देखा न ताओ और सीधा ही उसे पत्थर मार दिया। भिखारी के सर से खून बहने लगा, और फिर उसने सेठ से कहा, और क्या कहा, कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। जब सेठ को गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा है, पर उसने बस सिर्फ मुझे दुआएं दी हैं। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, ये जानना पड़ेगा। और वो भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता रहता। कहीं कोई उस भिखारी को कुछ भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता और गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था और भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे ही था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भिखारी का कटोरा देखने लगी। उस भिखारी के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही है, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी हैं, कुछ ने तो पत्थर भी मारे, इसलिए मेरा सर भी फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, ये सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हमने कितने रईस हुआ करते थे और क्या नहीं था हमारे पास में, पर हमने कभी दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार या धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता था तो मैंने बस उसे गालियां ही दी थी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआएं और हाय हमें ले डूबी है। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है कि मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे।
मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो क्या पाप कर रहे हैं जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है और ना कोई भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर अब दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को मिल बांट कर खाया और सब प्रभु की महिमा ये कहकर वो सो गए। अगले दिन वही भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ पहुंचा। सेठ ने पहले से ही उसके लिए रोटियां निकाल कर रख दी थी, जो उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई मुझसे। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई कि इंसान तो बस दुआ या बद्दुआ देते हैं, बट उनको पूरी तो पूरी परमपिता ईश्वर कर्मों के हिसाब से ही करता है। दोस्तों, कभी जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर। खुदा कब कटोरा बदल दे बता नहीं सकते। इसलिए अपनी इस जिंदगी में हो सके तो बस अच्छा ही कार्य करो। वो ईश्वर दिखता तो नहीं है, परंतु सबका हिसाब पक्का रखता है उसके पास। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मैंने एक कहानी सुनाई है, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय जवान जय किसान।